अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ैन अदिलबर। तो आज मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई 100 लोग खड़े हैं ना, उसमें से 90 लोग यही कह रहे हैं कि यार हमने बाहर जाना है। जी, बाहर जाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी कंट्री मेरी नज़र में है वो है तुर्की। तुर्की एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप ट्रैवल करें और वो ट्रैवल बड़ा इजीली कर सकते हैं। और अगर आपका तुर्की का ट्रैवल हो, इन फ्यूचर आप यूरोप में जा सकते हैं, क्योंकि तुर्की भी यूरोप का हिस्सा है, लेकिन वो शेंजन जोन में नहीं है, लेकिन वो बड़े आजम यूरोप में आता है और इसका वीज़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में और आपको बहुत फ़ायदा देगा। तुर्की एक ऐसी कंट्री है जो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। और जो लोग तुर्की जाना चाहते हैं वो मेरी वीडियो गौर से देखिएगा। मुझे आप लोगों ने हर चीज़, हर बात गौर से सुननी है ताकि आपके लिए फ़ायदा हो सके। और आज मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की कैसे जाया जा सकता है। सबसे पहले तुर्की जाने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जो कि आप अब इजीली एनातोलिया से भी करवा सकते हैं। एनातोलिया वो जगह है जहां पे आपका तुर्की का केस सबमिट होता है, क्योंकि तुर्की वाले आपको एम्बेसी में नहीं बुलवाते। आपने अगर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना तो आप एनातोलिया के ऑफिस जाएंगे, वहां पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो सबसे सिंपल और इजी वे यही है कि एनातोलिया में आप जो है ना वो एप्लीकेशन फिलअप करवा लें। नंबर 2, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका मतलब कुछ पासपोर्ट पुराने भी हैं तो आप वो भी पुराने पासपोर्ट साथ लें। और जो आपका अभी फर्स्ट पासपोर्ट, जो आप मतलब अभी रिसेंटली पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, वैलिड पासपोर्ट, उसका आपने वैलिडिटी देखनी है कि लास्ट कम से कम 6 मंथ की वैलिडिटी हो। और आपने जब एनातोलिया के ऑफिस में जाना है तो आपने सबसे पहले अपने पासपोर्ट के जितने पेजेस हैं जहाँ पे आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री, अगर ऑलरेडी मतलब आप कोई दुबई या कहीं गए हुए हैं तो आपके कुछ पेजेस हैं, उनको कलर कॉपी करवा के वो साथ लेके चली जानी है। ओल्ड पासपोर्ट का भी जो पेज है उन्हें भी आपने साथ लेके जाना है। नंबर 3, आपने अपना आईडी कार्ड जो है उसे फ्रंट और बैक से जो है वो आपने A4 साइज में आपने इसको लेके जाना है अपने साथ। और कोशिश कीजिएगा कि कलर में आप इसको कॉपी करवाएं, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। जी, इसके बाद आपको वाइट बैकग्राउंड में 2 पिक्चर्स चाहिए जो साइज में 5x5 सेंटीमीटर की हों, लेकिन उनका बैकग्राउंड वाइट हो और उसके ऊपर आपने किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं करवानी, वो ओरिजिनल हो, वो आपने साथ लेके जानी है। नंबर 5, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास अपने बिजनेस का कवर लेटर होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं आपके पास उस फर्म की NOC होनी चाहिए, इजाज़तनामा होना चाहिए और उस फर्म का एक लेटर होना चाहिए। उस लेटर पे आपने अपना कवरिंग लेटर बनाना है। वो कवरिंग लेटर ही आपके वीज़ा लेने की जान है, जो सबसे ज़रूरी है। कवरिंग लेटर में आपने डिस्क्राइब करना है कि आप वहाँ पर क्या लेने जा रहे हैं, आप किस लिए जा रहे हैं, पर्पस आपका अच्छा हो, उन्हें आप वीज़ा ऑफिसर को समझ में आए कि ये बंदा क्या करने जा रहा है, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और ये कवरिंग लेटर के ही एजेंट्स लोग जो हैं वो पैसे लेते हैं, तो आप किसी से अगर हेल्प आउट करके कवरिंग लेटर भी बनवा लें तो वो आपके लिए बेहतर है। नंबर 6, ट्रैवल आइटिनरी आपके पास होनी चाहिए, जो आपका शेड्यूल होना चाहिए डे बाय डे का। तुर्की का वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको एक पेपर पे शेड्यूल बनाना पड़ता है, जिसे आपने अगर आप 7 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने हर डे का शेड्यूल बनाना है। जी, फर्स्ट डे मैं लाहौर या कराची से या इस्लामाबाद से इस्तांबुल जा रहा हूँ, दूसरे दिन जी मैं इस्तांबुल की ये जगह देखूंगा, तीसरे दिन मैं ये चीज़ देखूंगा। इसी तरह ऑनवर्ड आपने 7 दिन, 10 दिन या 12 दिन, जितने दिन का आपका प्लान होगा, आपने उसका एक शेड्यूल बनाना है। नंबर 7, फ्लाइट रिजर्वेशन आपकी डमी चल जाती है। उसके बाद आपकी एक होटल बुकिंग होनी चाहिए, वो आप booking.com से कर सकते हैं, अगूडा से कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग्स कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो बुकिंग्स आपने फुली पेड की हों। नंबर 8, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, वो आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तुर्की जाने के लिए कम से कम आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 से 7 लाख रुपया एंडिंग बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है डॉलर का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बड़ी डाउन हो चुकी है। तो मेरी नज़र में 7 से भी अगर आपका बैलेंस, एंडिंग बैलेंस ज़्यादा है तो वो परफेक्ट है। और आपका रनिंग में होना चाहिए मिनिमम 3 मंथ ऐसा आपका अकाउंट हो जो कि रनिंग में हो, मतलब आपकी कुछ ट्रांजेक्शन हो और उसके एंडिंग बैलेंस में आपका 7 से 8 लाख रुपया आपके अकाउंट में मौजूद हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है।
नंबर 9 पर आ जाता है जी आपकी FRC। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी FRC बनेगी लाइक आपकी वाइफ आपके बच्चों के साथ। अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप अभी गैर शादीशुदा हैं तो आपकी FRC अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ बनेगी। और अगर मैरिड हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ लगा सकते हैं जी। नंबर 10 पे आ जाता है जी आपका FBR। अगर आप टैक्स पेयर हैं, आप अपना टैक्स जो है वो सबमिट करते हैं, हर साल रिटर्न भेजते हैं, तो आप रिटर्न की कॉपी भी लगाएं, अपने FBR के एक्टिव टैक्स पेयर का सर्टिफिकेट भी लगाएं। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि प्लस पॉइंट में आते हैं। अगर आपका टैक्स वगैरह नहीं भी बना हुआ तो आप मत ही सोचें कि जी आपका वीज़ा नहीं लगेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। इधर एक और चीज़ ऐड हो जाती है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लाजमी बनवाना है, जो बड़ा हेल्पफुल होता है। वो 3 से 4 हज़ार रुपया लगता है, 1 साल का आपका जो सर्टिफिकेट बन जाता है। और आपने उसको रीन्यू करवाने वक्त मेरे ख्याल से 2000 रुपया देना होता है। वो ईयरली आपका जो है ना वो सर्टिफिकेट रीन्यू हो जाता है। ये जो आपको मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बता रहा हूँ, ये इससे उन लोगों को ये चीज़ की श्योरिटी हो जाती है कि ये बंदा वाकई कारोबार करता है, इसका अपने इलाके में अपने चैम्बर के साथ इसका लेना देना भी है, इसने उसकी मेंबरशिप भी ली है। ये सिंपल से पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इजी हैं, आप इजीली तुर्की जा सकते हैं आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी एजेंट के पास भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 8-10 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। जो लोग तुर्की जाना चाहते हैं इन सारे पॉइंट्स को फिलअप करें। और जिन्हें लगता है इनमें से कुछ पॉइंट्स इनके कम हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपकी लाजमी होनी चाहिए। आप कहें कि मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो मैं वीज़ा अप्लाई करूं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊं कि आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस भी रखनी है। ट्रैवल इंश्योरेंस बड़ी ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए। अगर तुर्की अगर आप जाना चाहते हैं तो मतलब आप अगर 15 दिन जा रहे हैं तो 15 दिन की साथ ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवा लें। और मैं आपको यही कहूँगा कि जो लोग यूरोप, UK, कनाडा, अमेरिका बड़ी कंट्रीज़ के सपने देखते हैं, सबसे पहले थोड़े से पैसे लगाएं, तुर्की होके आए। तुर्की बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत प्यारी कंट्री है। मैं काफ़ी दफ़ा तुर्की जा चुका हूँ और आप यकीन करें, आप तुर्की की जब सैर करके आएंगे आपका कहीं और जाने पे दिल भी नहीं करेगा। जो लोग कमाने के लिए सोचते हैं कि वो कमाना चाहते हैं कि हम कहीं अच्छी कंट्री में जाएं, देखें दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, UK, शेंजन, ये जो यूरोप की जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, आपको वीज़ा इतना आसानी से नहीं मिल सकता। इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाना बहुत ज़रूरी है। तो तुर्की एक वाहिद कंट्री है जो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में बहुत हेल्पफुल है। मुझे आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे लाइक ज़रूर करें। ये मेरे चैनल है, यूट्यूब पे भी आप मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID भी आपको मेरी शो हो रही होगी, आप मुझे वहाँ पे भी लाइक सब्सक्राइब करें। और उसके बाद आपको मैं ये इंस्टाग्राम के नीचे आप देख सकते हैं, जैन आदिल भट्ट के नाम से, यहाँ से मुझे फॉलो करें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं मज़ीद बताऊँगा काफ़ी सारी कंट्रीज़ का विजिट के बारे में। आप लोगों को पूरी प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यार बाहर कैसे जाना जाता है। और मैं सिर्फ आपको नॉलेज उसी कंट्री का दूंगा जहाँ मैं खुद होके आया हूँ, जो चीज़ मैंने खुद की है। मैं ये बैठ के जी मैं टेबल और कुर्सी पे बैठ के ये कह दूँ जी आप लोग अमेरिका चले जाएं, आप लोग कनाडा चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। जहाँ का मैंने वीज़ा लगवाया होगा हम वहाँ के बारे में ही आपको आगाह करेंगे, हर चीज़ आपको बताएंगे। अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे आप लोग ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आप लोगों के लिए मैं हेल्प कर सकूँ। मैं आपका दोस्त ज़ैन आदिल भट्ट इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।